ठंड की सुबह थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। घड़ी में सुबह के 4 बजे थे। पूरा घर रजाइयों में दुबका हुआ सो रहा था, लेकिन सुमन की नींद खुल चुकी थी। बाहर की सर्द हवा जैसे शरीर को चीर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो चुपचाप रजाई से बाहर निकली और रसोई की ओर चल पड़ी। आज उसके ससुर को गरम गरम जलेबी खानी थी। सुमन जानती थी कि सर्दियों की सुबह जलेबी उन्हें बहुत पसंद होती है। रात में ससुर और देवर दोनों ने नाश्ते की फरमाइश की थी। सुमन ने बिना कोई जवाब दिए बस सिर हिला दिया था। रसोई में पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया। ठंडे पानी में आटा घोलते समय उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे थे। कढ़ाई चढ़ी, तेल गरम हुआ और जलेबी बननी शुरू हो गई। गरम तेल के पास खड़े खड़े उसका चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन मन में कोई शिकायत नहीं थी। वो साथ साथ चाय और खाने की तैयारी भी करती रही। कुछ देर बाद सास की नींद खुली। वे पानी पीने उठी और रसोई की ओर नजर गई। सामने का दृश्य देखकर वे ठिठक गईं। सुमन ठंड में अकेली काम कर रही थी। उसके हाथ लाल थे, आंखों में थकान थी, फिर भी चेहरे पर चुप्पी और सेवा भाव था। उस पल सास के दिल में कुछ टूट सा गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ बहू नहीं, बल्कि पूरे घर का सहारा है। वे धीरे धीरे पास आईं और सुमन का हाथ पकड़ लिया। सास ने कहा, इतनी ठंड में अकेली सब कर रही हो, आज समझ आया कि तुम इस घर के लिए क्या हो। अब से तुम अकेली नहीं काम करोगी। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। सुमन की आंखें भर आईं। ठंड, थकान और दर्द, सब कुछ उन शब्दों में पिघल गया। जब जलेबी तैयार हुई और ससुर ने पहला टुकड़ा खाया, तो वे बोले, जलेबी की मिठास तो ठीक है, लेकिन इस घर की असली मिठास सुमन है। उस सुबह जलेबी के साथ साथ रिश्तों में भी मिठास घुल गई।